नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 8 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 8 का जो पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर को हाल ही में किस नाम से जाना जाएगा। तो प्रधानमंत्री कार्यालय जो पीएमओ है उसका नया परिसर जो है उसको अब नए नाम से जाना जाएगा। वो किस नाम से जाना जाएगा, तो अब इसको सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि जो प्रधानमंत्री का जो नया परिसर है उसको अब नया नाम उसका बदल के क्या कर दिया है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर आपके टीजीटी जेबीटी कमीशन और पटवारी की भी अब वैकेंसीज आ चुकी है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो 2025 में भी हाल ही में हुए हैं, एनडीए को कुल कितनी सीट मिली है, तो एनडीए को जो यहाँ पे टोटल सीट मिली है वो 202 सीटें मिले हैं एनडीए को यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टोटल एनडीए में, तो एनडीए यहाँ पे एनडीए में आपका बीजेपी है, जेडीयू है, आपका लोजपा है और अन्य है। तो यहाँ पे एनडीए की अगर मैं बात करूँ तो एनडीए में सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे 202 में जो मिली है वो बीजेपी को 89 मिली थी। उसी प्रकार आपका जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जो कि बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, इनको यहाँ पर 85 सीटें मिली थी। और आपका जो लोजपा है, जो कि हमारी एक नई पार्टी है बिहार की, उनको यहाँ पे 19 सीटें मिली थी। तो इस प्रकार से सीटें मिली थी, बाकी अन्य को मिली थी। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट आने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 है, दुनिया भर के 193 देशों में भारत को यहाँ पे कौन सा नंबर मिला है, भारत को कौन सा स्थान मिला है। और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट सूचना बताना चाहता हूँ इससे पहले कि अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन जेबीटी कमीशन का रिवीजन कर रहे हो और हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, तो हमारे दिए गए नंबर 7876145409 पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास मिलने वाली है आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। देखिए साथियों, जो क्लास लाइव चल रही है वो बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो आप हमारे बैच में जुड़ सकते हैं हमारे इस दिए गए नंबर पे 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच के साथ हमारे एनरोल हो सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन है कि भाई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में आया, जिसमें टोटल 193 देश है, उसमें भारत बहुत पीछे रह गया भाई। भारत का 130वां नंबर है और अंतिम स्थान में जो रहा था वो कौन रहा था, तो अंतिम स्थान की अगर बात करें तो अंतिम स्थान पे रहा था आपका कौन, दक्षिणी सूडान। अब भाई सबसे टॉप में कौन रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉप कंट्री जो यहाँ पे रही है वो हमारी आइसलैंड, स्विट्जरलैंड रही है। ठीक है, आपको याद रखना है जो आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे है, ये हमारी 3 टॉप कंट्री रही है आपकी। आइसलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में तीनों के तीनों टॉप में रहे हैं। भारत आपको पता है कि कौन से नंबर पे रहा है, 130वें नंबर पे रहा है भारत। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है, 130वां नंबर भारत का रहा है और अंतिम स्थान जो रहा है वो दक्षिण सूडान का रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे आखिर में जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में कौन रहा है, तो याद रखना भाई वो अपना दक्षिण सूडान, साउथ सूडान रहा है, जो कि यूएनओ का 193वां देश भी है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। यूएनओ बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन का 193वां और सबसे नवीनतम देश कौन सा है, तो वो भी दक्षिणी सूडान है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी सबसे पीछे रहा है। देखिए दोस्तों, बात करें जारीकर्ता की, तो इसके जारीकर्ता जो है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो एचडीआई है, जो कि 2025 में भी आया है और हर साल आता रहता है, इसको जारी कौन करता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये बन जाता है। तो इसको जो जारी करता है वो करता है आपका यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी भाषा में इसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। साथियों, आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूएनडीपी है हमारा, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या करता है, जारी करता है। और बात करें इसका जो गठन हुआ है यूएनडीपी का, वो हुआ है 22 नवंबर 1965 को और इसका मुख्यालय जो है वो हमारा कहाँ पर है, न्यूयॉर्क शहर में है। इस बात को भी आपने बेहतरीन तरीके से मेरे भाई बहन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के दाऊ ब्लेड को हाल ही में जियोग्राफिकल जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि जियोग्राफिकल टैग यहाँ पे दिया गया है किसको, आपको दाव ब्लेड को। अच्छा, दाव ब्लेड क्या है, तो पारंपरिक ब्लेड है आपका दाव, मतलब कि एक प्रकार का ये ब्लेड टाइप है, जैसे आपका मतलब कि आप बोल सकते हो तलवार टाइप है ये, तो इसको जीआई टैग मिला है। तो आपका जो दाव है एक प्रकार का ब्लेड है, पारंपरिक ब्लेड है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश का, इसको मिल गया है भाई जीआई टैग।
है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, और इसको कई आदिवासी जो लोग हैं, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, वो क्या इसको पारंपरिक रूप से इसको बनाते थे। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना। और ये टैग जो है, वो जो ये दाओ टैग है, ये क्या करेगा, ये सांस्कृतिक और आपकी आर्थिक पहचान जो हमारी देश की है आदिवासियों की, उनको मजबूत करेगा। तो तभी ये आया है, तो इसको अभी जीआई टैग मिला है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जी, थोड़ा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो गणतंत्र दिवस 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया। तो भाई 2026 में जो गणतंत्र दिवस में आ रहे हैं भारत, वो बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बड़ी हस्ती आ रही है भारत जो आ रही है। अब भाई कौन आ रहा है ये भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो भारत में आ रहे हैं भाई दो दो बंदे आ रहे हैं। एक आ रहे हैं उर्सुला वॉन डेर लेन और आपका एंटोनियो कोस्टा। देखिए उर्सुला वॉन डेर कौन है, ये भाई यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष है। आपका जो यूरोपियन यूनियन है, इसके अध्यक्ष भाई आपके कौन, उर्सुला वॉन डेर, जो कि गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। और साथ में यूरोपीय परिषद जो है उसके अध्यक्ष आ रहे हैं, जो कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं एंटोनियो कोस्टा। ये यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट भी है। तो भाई दो बंदे आ रहे हैं आपके, एंटोनियो कोस्टा जो कि वर्तमान में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है, और आपके यूरोपीय जो यूनियन है उसके अध्यक्ष आ रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एक है उर्सुला वॉन डेर और एंटोनियो कोस्टा, दोनों के दोनों भारत में पहली बार जो गणतंत्र दिवस में है। याद रखना, जब मतलब यह पहली बार होगा गणतंत्र दिवस में जब जो यूरोपियन संघ के जो लोग हैं वो भारत के गणतंत्र दिवस पे उनको बुलाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि भाई जो नवंबर 2025 है उसमें बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री जो बने हैं वो नीतीश कुमार बने हैं। भैया ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। लेकिन ये तो सब लोगों ने सुना है कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों ने सुनी होगी कि 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। तो 2 जो डिप्टी सीएम बनाए हैं, एक बनाया है सम्राट चौधरी और एक बनाया है विजय सिन्हा। तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है कहाँ पर, तो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए कहाँ पे, बिहार में। और नीतीश कुमार को लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री बना दिया बिहार में। देखिए अगर मैं नीतीश कुमार की बात करूँ तो ये जेडीयू से, जनता दल पार्टी से जुड़े हुए हैं। साथियों अगर बात करें आपका नीतीश कुमार के बिहार की, तो बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार की स्थापना एक ब्रिटिश प्रांत के रूप में 22 मार्च 1912 को हुई थी। बिहार की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं पटना में है। बिहार की बात करता हूं तो बिहार में लोकसभा की वर्तमान में 40 सीट है, आपकी राज्यसभा की यहाँ पे 16 सीट है, नोट कर लेना है, और विधानसभा की 243 सीट है। तो अच्छी खासी सीटें हैं यहाँ पे। विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की आपकी 40 है। और यहाँ के बिहार के जो राज्यपाल हैं वो है आरिफ, क्या नाम है इनका। तो सारी बातें आपको याद रखना है। लोकसभा की 40 है, विधानसभा की 16 है, विधानसभा की 243 है, राज्यसभा की 16 है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान क्या है, तो आरिफ मोहम्मद खान क्या है भैया, आपके राज्यपाल है कहाँ के, बिहार के। अगला क्वेश्चन है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 74वीं जो 74 नंबर की जो मिस यूनिवर्स बनी है, इसका जो खिताब जीता गया है वो भैया आपका फातिमा वॉश फर्नांडीज के द्वारा जीता गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि फातिमा वॉश फर्नांडीज जो कि 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 बनी है वो किस देश की है, तो वो निवासी है आपकी मैक्सिको देश की। अच्छा, मैक्सिको की है, ये भी आपको पता चल गया बेहतरीन तरीके से। अगर मैं बात करता हूँ भारत में मिस यूनिवर्स कौन कौन बनी है, तो भारत से मिस यूनिवर्स बनी है, सबसे पहले तो बनी थी सुष्मिता सेन। और मिस यूनिवर्स का जो पहला संस्करण हुआ था वो कब हुआ था, तो ये बात आपको बेहतर तरीके से याद रखनी है कि 1952 में पहला संस्करण मिस यूनिवर्स का साथियों हुआ था। 1994 में सुष्मिता सेन पहली बार मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनी थी। उसी प्रकार आपका लारा दत्ता 2000 में बन चुकी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और आपका हरनाज कौर संधू, ये भी मिस यूनिवर्स 2021 में बनी थी। बहुत बड़ी बात है, मिस यूनिवर्स बनना बहुत बड़ी बात होती है साथियों। जी अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है। तो भाई मई 2025 में भारत का ऐसा जिला जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से जो है वो क्या बन गया है, आपका पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है, तो वो था द्वीप है। जो द्वीप जिला है, दमन एवं द्वीप जो जिला है वो बन गया है। तो आपको ये बात याद रखनी है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से कि इसने अपनी 11.88 मेगावाट की क्षमता से सभी बिजली की ये मांग को यहाँ पे क्या किया जाता है,
पूरा किया जाता है, इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो ये पूर्णतः यहाँ पे जो है वो कितना, तो भैया ये 11.88 मेगावाट की क्षमता से सभी बिजली की मांग को इसमें क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात बढ़ते हैं कि 71वें 71 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है? तो भाई 71वां जो ये आपका पुरस्कार हुआ था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो चुना गया है मेरे भाई बहन, वो कौन चुना गया है? तो वो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। ये थोड़ा सा नाम आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन भाई आपको याद रखना है कि जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा साथियों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो भारत का जो तेंदुआ राजधानी बना है वो कौन सा शहर हाल ही में बना है? तो वो आपका बेंगलोर बना है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है, क्योंकि भाई बेंगलुरु की जो जंगली तेंदुओं की जो आबादी है वो 80 से 85 हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो जो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का जो आयोजन है वो आपका किया गया था भाई श्रीलंका और हमारे प्यारे देश भारत में। और बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश की लड़कियों ने, गर्व है मुझे अपने देश की लड़कियों पे जिन्होंने इस खिताब को जीता है। ये जो है वो 13वां संस्करण था और टोटल टीम इसमें मात्र 8 थी। मेज़बान देश श्रीलंका और भारत थे और आयोजन तिथि 30 सितंबर से 2 नवंबर थी और लास्ट में 2 नवंबर के दिन झंडा फहराया था हमारे देश की उन लड़कियों ने जो जाबांज लड़कियां थी, जिनके लिए हम गर्व से कहेंगे चक दे इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया? साथियों, बात करें विश्व एड्स दिवस 2025 की तो ये आपका सभी लोग जानते हैं कि इसको 1 दिसंबर को मनाया गया था। अभी हाल ही में पीछे मनाया गया था। आज 6 दिसंबर है, तो मतलब बोले तो आज से 5 दिन पहले इसको मनाया गया था। साथियों, विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को मनाया गया था। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? देखो, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो थीम थी ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। तो ये सारी बात आपको ज़रूर याद रखनी है। और भैया अगर मैं बात करता हूँ, विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद हर साल 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ये बात आपको डिटेल से ही याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि विमेंस प्रीमियर लीग 2025 जो WPL है वो बहुत फेमस हो रहा है। और जब तो लड़कियां यहाँ पे वर्ल्ड कप जीती है उसके बाद तो और ज़्यादा फेमस हो रहा है भाई WPL। तो जो WPL की अगर मैं बात करता हूँ तो विमेंस प्रीमियर लीग जो आपका 2025 में जो हो रहा है, उसकी जो सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है भाई, वो बनी है आपकी अपनी दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा क्या बनी है? सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अच्छा, पहली बार जो विमेंस प्रीमियर लीग है वो 2023 में खेला गया, आप सभी लोग जानते हैं। और सबसे सफल जो है वो मुंबई इंडियंस इसमें 2 बार जीत चुकी है। तो देखो भाई, मुंबई तो सफल ही है, मुंबई का तो नाम ही बड़ा है। और सर्वाधिक जो रन है वो किसने बनाए आज तक? तो ये नेट साइवर ब्रंट ने बनाए हैं। 1027 रन इनके द्वारा बनाए गए हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है आज तक WPL में सर्वाधिक रन तो नेट साइवर ब्रंट, ठीक है। और स्मृति मंदाना जी भी बना ले, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर है भाई। शेफाली वर्मा है, स्मृति मंदाना है, बॉलिंग में हमारे हिमाचल से ही रेणुका ठाकुर है। तो एक से एक यहाँ पे खिलाड़ी इंडिया की भी है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? देखो, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि हमारे देश का जो मतलब कि ऐसा राज्य है, मतलब विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट इन द कंट्री। तो भैया हमारे देश का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो बना है वो जो है वो आपका कौन बना है? तो मेरे भाई बहन, वो बना है आपका केरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है, ये बात परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो और अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन से सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है, और विश्व बैंक की उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो हमारा प्यारा देश भारत है वो जो बना है वो क्या बना है? तो भाई जो भारत की अगर मैं बात करता हूँ, इनकी रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 76वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 76वां शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा? तो 76वां शिखर सम्मेलन का आयोजन द हेग नीदरलैंड में किया जाएगा।
साथीगण आपका बात करता हूँ मैं, इसका हेडक्वार्टर जो है आपका शिखर सम्मेलन जो ये हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, तो माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे नाटो लिखना था यहाँ पे, तो 76वां नाटो यहाँ पे आया नहीं है, नाटो शिखर सम्मेलन, माफ़ी चाहूँगा। तो 76वां नाटो शिखर सम्मेलन द हेग नीदरलैंड में, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। अगर नाटो की मैं बात करता हूँ तो नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना जो है वो 4 अप्रैल 1949 को हुई है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसमें सदस्य देश 32 है, 30 इसमें यूरोपीय है और 2 उत्तरी अमेरिकी के देश है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। नाटो के जो प्रमुख है ना वो है भाई मार्क रूटे। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो 32वां देश है वो आपका स्वीडन बना है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से मेरे साथीगण याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF है ना, आपको याद रखना है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो आपका फोर्स है CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो भाई CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो ये आपका प्रवीण रंजन साहब को चुना गया है, इस बात को आपने याद रखना है। इन्होंने भाई आपका राजविंदर सिंह भट्टी का स्थान लिया है, ये बात भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रखनी है। और CISF का पूरा नाम है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसका जो स्थापना हुई है CISF की वो 10 मार्च 1969 को ही है। CISF का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से कहूँ तो इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि भाई CISF के जो नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं वो प्रवीण रंजन को चुना गया है, और राजविंदर सिंह भट्टी जिनका इन्होंने स्थान लिया है प्रवीण रंजन ने, और ये CISF के नए हेड बने हैं। स्थापना वर्ष इसका 10 मार्च 1969 है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। तो भाई बाल विवाह मुक्त जिला भारत का बना है बालोद, है ना, आधिकारिक रूप से बन गया है। ये किस राज्य में है, तो बालोद आपका बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। तो भाई यहाँ पे शायद मतलब बाल विवाह नहीं होने वाला है, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है बालोद। तो बालोद आपको जरूर याद रखना है। बालोद क्या बन गया, भारत का ऐसा जिला बन गया है जो कि आपका कैसा बन गया है भाई, ये आपका ऐसा जिला बन गया है जो कि बाल विवाह मुक्त बन गया है। तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से मेरे साथी सभी लोगों को याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में जरूर पूछे जाने वाले हैं। और अगर आपको सच में मेरी वीडियोज अच्छी लगती है ना यार, तो कमेंट बॉक्स में ना एक नाम एक नारा जय श्री गुरु महाराज हर हर महादेव लिख दिया करो भाई, जितने भी लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं। और अगर आपका भी कोई रिश्तेदार सगा संबंधी पटवारी की तैयारी कर रहा है तो मात्र 499 में, और अगर कोई गरीब बच्चा है तो मैं उसको फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले भाई 7876145409। अगर आप 500 भी 499 भी नहीं दे सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि NCC राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स, जिसको आप नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी कहते हैं, का महानिदेशक हाल ही में जो बने हैं वो बने हैं वीरेंद्र वत्स। कौन बने साथियों, वीरेंद्र वत्स बने हैं, महादेव की कृपा से, आपको याद रखना है। एनसीसी की स्थापना सब लोग जानते हैं कि 16 जुलाई 1948 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है एकता और अनुशासन। क्या है मेरे भाई, एकता और अनुशासन जो है वो आदर्श वाक्य है। किसका आदर्श वाक्य है, आपका एनसीसी का है। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत डिटेल से याद रखें, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखें। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। कल से पटवारी के लिए भी वीडियो जिसमें डालने वाला हूँ, सुबह डेली आएगी, तो उसको शेयर जरूर करें। सभी तक हर हर महादेव।